नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश कुमार और आप देख रहे हैं स्काई सवेरा न्यूज। लगभग 54 दिन से बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी 17वीं एग्जाम को लेकर के छात्रों का प्रदर्शन अभी भी जारी है। बीते 18 दिसंबर से छात्र गर्दनीबाग धरना स्थल पे बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कोई सरकार, आयोग, पुलिस कर्मी आए और उनकी बातों को सुने, लेकिन उनकी बातों को कोई नहीं सुनता है। तब इंतजार की घड़ी खत्म होती है और छात्र आयोग की ओर कूच कर देते हैं। जैसे ही आयोग की ओर, ऑफिस की ओर छात्र जाते हैं, वहां पे मौजूद बाहर में जो पुलिसकर्मी रहते हैं छात्रों को रोकने लगते हैं। उस दरमियान छात्रों और पुलिसकर्मी के बीच झड़प हो जाती है और पुलिस के तमाम कोशिशों के बावजूद छात्र रुकने का नाम नहीं लेते हैं, तो पुलिस अंततः लाठीचार्ज करने लगती है और उसमें कई छात्रों पे लाठीचार्ज होता है और पानी की वाटर कैनन का भी बौछार किया जाता है। उसके बाद कुछ छात्र पुनः बीपीएससी ऑफिस से गर्दनीबाग धरना स्थल पे आते हैं और वहां अपना प्रदर्शन जारी रखते हैं। उसके बाद कई लोग वहां पे आते हैं, कई लोग उनसे मिलते हैं और कई सामाजिक कार्यकर्ता गर्दनीबाग धरना स्थल पे आते हैं और उन छात्रों से मिलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी छात्रों को मुकम्मल कामयाबी नहीं मिलती है और छात्र अब धरना स्थल बदल देते हैं, जो कि धरना स्थल गर्दनीबाग से वह अपना धरना स्थल गांधी मैदान कर देते हैं और गांधी मैदान में अपना प्रदर्शन करने लगते हैं। तभी कल होकर वहां पे पुलिस की कई गाड़ियां आती है और छात्रों को वहां से हटाने लगती है। उसके बाद छात्रों का वहां से हटाने के दरमियान उन पुलिस का कहना रहता है कि यह परमिशन आपको नहीं है कि यहाँ पे आप प्रदर्शन करें। तब छात्र वहां से उठकर फिर से गर्दनीबाग धरना स्थल पे आते हैं और यहाँ बैठ जाते हैं। तभी फिर एक समय ऐसा आता है कि छात्र बीपीएससी ऑफिस के लिए फिर से पुनः अपना आंदोलन चालू रखते हैं और पुनः बीपीएससी ऑफिस की ओर जाते हैं। इसी दरमियान 12,000 छात्रों का री एग्जाम होता है और यह वही छात्र होते हैं जो कि बापू सभागार में जिनका एग्जाम हुआ था। लेकिन छात्रों का कहना रहता है कि सभी छात्रों का री एग्जाम हो, तभी मामला हाईकोर्ट में पहुंच जाता है। तभी मामला कोर्ट में पहुंच जाता है। पहले सुप्रीम कोर्ट में दी गई और फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पटना हाईकोर्ट ने बीपीएससी को अपना पक्ष रखने को कहा। इसके बाद आयोग ने 200 पन्नों से ज्यादा दस्तावेज पेश किए। हालांकि कोर्ट की ओर से 3 तारीख और दी गई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। जिन छात्रों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, वह कहते हैं कि हालांकि हम लोग को इंट्रीम ऑर्डर नहीं मिला। हम लोग सोच रहे थे कि इंट्रीम स्टे कम से कम हमको मिल जाता है, इंट्रीम रिलीफ जो बोलते हैं, तो वो हम लोग को नहीं मिला। लेकिन रिजल्ट के नीचे लिखा हुआ है कि ये पूरा का पूरा बीपीएससी का रिजल्ट जो है केस नंबर 369/2025 जो है उससे प्रभावित होगा पूरा का पूरा रिजल्ट। बस इतना ही हम लोग को यहाँ पे मिला। उसके बाद हमारा 31 को सुनवाई थी, 31 को हमारा नहीं हो पाया। 4 को सुनवाई थी, 4 को नहीं हो पाया। 7 को था, 7 को भी नहीं। 10 को लगा था हम लोग को 37 नंबर पे, तो 10 को नहीं हुआ। अब 25 केस सुना जाने के बाद भी आज हमारा 41 पे था, जबकि घटना चाहिए था कायदे से। तो आज हमारा 41 पे था और 22 नंबर आज हुआ। हम सोचे थे कि शाम को आज हो जाएगा, जैसा कि हमको इन्फॉर्मेशन मिला था, और कल बाकी जो बचा हुआ हेयरिंग है वो हो जाएगा। तो बेंच ही नहीं है, छुट्टी पे है, तो हम लोग मतलब समझ नहीं आता है कि क्या करें।
छात्रों का आरोप है कि एग्जाम पेपर में क्वेश्चन भी गलत है। मतलब इधर समझिए ना कि उधर से मुश्किल से 4 मिनट भी उधर बोले नहीं उधर से, और ये बात बोला गया कि हम लोग जो है मतलब अभ्यर्थी हैं ही नहीं, ये बात बोला गया। हालांकि जब काउंटर एफिडेविट में जवाब आया तो उन्होंने स्वीकारा कि एक विद्यार्थी को छोड़ करके बाकी सबने पेपर दिया है। सेकेंड सप्लीमेंट्री में हम लोग लगाए थे कि 14 प्रश्न गलत है और 3 क्वेश्चन उन्होंने रिपीट किया है। 13 तारीख को जो परीक्षा उन्होंने ली है उसमें से 3 प्रश्न वो रिपीट किए हैं, आपको भेज दिए हैं, आप इसमें चलाइएगा तो दिख जाएगा। और ये और 14 क्वेश्चन गलत है जिसका हमने प्रमाण दिया है, और टोटल 47 क्वेश्चन जो है किसी न किसी तरह से डिफेक्टिव है। यानी अगर टोटल के बाद छात्रों की ओर से जो वकील इस केस को देख रहे हैं उनका भी क्या कहना है, आइए सुनते हैं। को जो जवाब है, जो हम लोगों को लगता है कि खाना पूर्ति की हुई है, केवल डिनाई किया गया है, हर बात को डिनाई, और डिनाइल का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि हम एक तथ्य के आधार पर हम लोगों ने आरोप लगाया है, सब में तथ्य दिया है, तथ्य के आधार पर बताया है कि किस स्टेशन पर कैसे गड़बड़ी हुई और कैसे जो क्वेश्चन लीक हुआ पटना बापू एग्जामिनेशन हॉल से वो सबको मिला और इसका दुरुपयोग हुआ है, इस पर हम लोगों ने तथ्य और एविडेंस दिया है। तो हमने एक एविडेंस दिया, तो आपको डिनाइल सिंपलिसिटर डिनाइल करने से नहीं होगा, आपको भी कुछ पहल करके इंक्वायरी करके इन्वेस्टिगेट करके बोलना चाहिए था कि बेसिस हमारा डिनाइल का ये है, सो वो नहीं किया है। नंबर 1, इस पूरे प्रकरण को अनफेयर मीन्स हुआ कि नहीं हुआ, क्वेश्चन लीक हुआ कि नहीं हुआ, इसको सीबीआई को डायरेक्शन दिया जाए। कमीशन तो कभी अपनी गलती मानेगा नहीं, कमीशन खुद इन्वॉल्व है, कमीशन का फेल्योर है, कमीशन के जो कमीशन क्या होता है, इसके जो पदाधिकारी हैं वही ना कमीशन है, जो चेयरमैन है, जो सेक्रेटरी हैं, जो मेंबर्स हैं, तो वो अपनी गलती तो मानेंगे नहीं। इसलिए इसको इंडिपेंडेंट एजेंसी सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन करा लिया जाए कि क्या बिहार के बापू सभागार में जो एग्जामिनेशन हुआ उसके अलावे और जगह भी इसका प्रभाव पड़ा कि नहीं। उनमें से सैकड़ों छात्र कुछ कर देते हैं, उनमें से 40 छात्रों को पुलिस अपने हिरासत में ले लेती है और फिर कुछ पुलिसिया कार्रवाई के बाद 37 छात्रों को छोड़ दिया जाता है। पर 3 ऐसे लोग, ऐसे छात्र रहते हैं जिनको पुलिस बेब जेल भेज देती है। उनमें से एक शिक्षक यानी कि रमांशु सर भी रहते हैं। आज 2 छात्रों को पुलिस जो कि अमन और खुशबू पाठक, जिन्हें कि रमांशु सर के साथ बेब जेल भेजा जाता है, आज खुशबू पाठक और अमन जेल से बाहर आ गए हैं, लेकिन रमांशु सर अभी भी जेल में हैं, बेब जेल में बंद हैं। उन्हें अभी छूटने में टाइम लगेगा, लेकिन छात्रों का प्रदर्शन अभी भी गर्दनीबाग धरना स्थल पे जारी है और छात्र री एग्जाम को लेकर के अपना प्रदर्शन लगातार जारी रखे हुए हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, री एग्जाम नहीं करवाया जाएगा, हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं की जाती है। और इस पे आपका क्या कहना है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं कमलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद।